नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 19 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तानी चीन की आएगी सामत। उत्तरी और पश्चिमी सीमा क्षेत्र में 450 लड़ाकू विमान तैनात किया है भारतीय वायुसेना ने। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, 12,000 बस प्रवासियों के लिए चलाने का ऐलान किया। इसके साथ तो जानेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान को बड़ा झटका। तालिबान ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने से किया इनकार, कहा ये भारत का आंतरिक मामला है। पूरा विस्तार जाने के इस बीच अगली बड़ी खबर लेकर के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि भारत और नेपाल विवाद के बीच नेपाल ने लिपू लेख और काला पानी को नए नक्शे में बताया अपना। जी हां, नया नक्शा जारी किया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे सब कुछ खबरें के विस्तार से, जहां पर असद ओवैसी भड़क गया। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजान पर लगाई रोक तो भड़क गया असद ओवैसी। तिल मिलाते हुए कहा है कि जीने का अधिकार खत्म कर रहे हैं, हमसे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीन रहे हैं। इस तरीके की बातें निकल के आई हैं। असद ओवैसी ने क्या, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच सब कुछ खबरें के करके विस्तार से जानेंगे, जहां पर 62 देशों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जांच की मांग तेज हो गई है, जिसके बाद झुक गया है चीन, उसके भी बताएंगे। लेकिन एक एक करके जानेंगे राज्य दर राज्य क्या कुछ टैक्सी ओवर में क्या कुछ छूट आई है, उसके भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1 लाख को पार। जी हां, पिछले 24 घंटे में 4613 मामले सामने आए हैं, जबकि 1,03,312 मामले अब तक आ चुके हैं। मृतकों की संख्या 3155 को पार कर गई है। जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो कल 2005 मामले सामने आए हैं, टोटल 35,058 मामले आ चुके हैं। तमिलनाडु की बात करें तो कल 536 मामले सामने आए, जबकि 11,000 आंकड़े पार कर गए। जबकि गुजरात में 366 मामले सामने आए, तो टोटली 11,746 हो चुके हैं। दिल्ली में भी 299 मामले कल सामने आए, तो टोटल 10,000 का आंकड़ा पार कर गए। राजस्थान में भी 305 मामले सामने आए, तो टोटल 5500 के आंकड़े को पार कर गए। जबकि एमपी यानी मध्य प्रदेश में 259 मामले सामने, तो टोटल 5236 हो गए। यूपी में भी कल 141 मामले सामने, टोटल 4600 मामले हो चुके। जबकि पश्चिम बंगाल में भी 148 मामले सामने, टोटल 2825 हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में 52 मामले सामने आए, टोटल 2432 हो गए। जबकि पंजाब में 16 मामले सामने आए हैं, तेलंगाना में 41, बिहार में 103 मामले, तो टोटल 1423 हो गए। जम्मू कश्मीर में 106, कर्नाटक में 99, हरियाणा में 18 मामले सामने, उड़ीसा में 48 मामले, केरला में 29, झारखंड में 5 मामले सामने आए, तो चंडीगढ़ में 5 मामले सामने, टोटल 196 हो गए हैं। जबकि असम में 8 मामले सामने, उत्तराखंड में 4 मामले, छत्तीसगढ़ में 8 मामले, हिमाचल प्रदेश में 10 मामले सामने आए हैं। जबकि गोवा में भी 2 मामले सामने। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी चीना की आएगी सामत। उत्तरी और पश्चिमी सीमा क्षेत्र में 450 लड़ाकू विमान तैनात करेगी वायुसेना। जी हां, देश के उत्तरी और पश्चिमी सीमा क्षेत्र में दुश्मनों से रक्षा के लिए भारतीय वायुसेना ने बड़ा कदम उठाया है। भविष्य में बड़े कदम उठाने के लेकर अब बड़ी बात यह आई है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया ने सोमवार को जानकारी दी है कि वायुसेना भविष्य में देश के उत्तरी और पश्चिमी सीमा क्षेत्र से तैनात के लिए आने वाले कुछ महीनों के अंदर 450 लड़ाकू विमान तैयार करेगी, जिसके लिए अब खरीद का प्रोसेस चालू है। इस बीच राफेल विमान अब तेजी से आने वाला है। राफेल विमान वहां पे लगाया जाएगा। तो ये भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके स्वयं इसकी जानकारी दी है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि योगी सरकार का बड़ा कदम। अब प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 12,000 बसें चलाने का किया ऐलान। प्रवासी मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था बॉर्डर पर किए जाने की बात कही। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रवासी मजदूरों की समस्याएं लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के भी कई मजदूर कई रास्ते में कहीं दम तोड़ रहे हैं, तो कई बॉर्डर पर फंसे हैं। यूपी की योगी सरकार ने बॉर्डर पर तत्काल रोक लगा दी। अचानक रोक लगाने से भीड़ बढ़ गई, जिसके बाद अब यूपी की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 12,000 बसों से उनको उनके निज स्थान घरों तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही जो रास्ते में फंसे हैं उनको भी तत्काल रास्ते से ही पिकअप उठाकर यानी उनको पिकअप करके उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम उन सारे बॉर्डर पर रहने वाले पुलिस प्रशासन को ऐलान किया है कि तत्काल जो भी प्रवासी मजदूर आए, खाने पीने की व्यवस्था से लेकर हर चीज़ उनकी तत्काल व्यवस्था कराई जानी चाहिए और बसों को लगाकर तत्काल उनको घर तक पहुंचाया जाना चाहिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान को तालिबान ने दिया बड़ा झटका, कहा कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जी हां, तालिबान ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान के चीफ ने सोशल मीडिया पर उन दावों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि तालिबान कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में शामिल हो सकता है। आधिकारिक बयान में साफ कर दिया गया है कि तालिबान अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता।
अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात और के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने ट्वीट किया कि तालिबान कश्मीर में जारी जिहाद में शामिल होने के बारे में मीडिया में प्रकाशित बयान गलत है। इस्लामिक अमीरात की नीति स्पष्ट है कि वो अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने कहा है कि कश्मीर विवाद का हल होने तक भारत के साथ दोस्ती करना असंभव है। प्रवक्ता ने यह भी दावा किया है कि काबुल में सत्ता पर कब्जा करने के बाद कश्मीर पर भी कब्जा होगा। उसके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर नज़र रखने वाले तालिबान अधिकारियों की तरफ से इसका पूर्णतः खंडन किया गया है और पाकिस्तान को करारा झटका दिया गया। उन्होंने कहा कि कश्मीर का आंतरिक मसला इसलिए बोलने से हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं दूसरे देशों के बीच में। तो ये तालिबान ने पाकिस्तान को झटका दिया। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। लीपू लेक और काला पानी को नेपाल ने बताया अपना हिस्सा। जी हाँ, नए नक्शे जारी करके इस तरीके की बातें की है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नेपाल का नया नक्शा जारी करने को कहा। इस नक्शे में भारत के काला पानी और लीपू लेक को नेपाल की सीमा का हिस्सा बताया। नेपाल सरकार की तरफ से जल्द ही इस मैप को पब्लिश करने, हालांकि अभी पब्लिश नहीं किया गया, उनका कहना है कि जल्द ही हम इसे पब्लिश करेंगे। इस बारे में बालुआतार में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास की एक कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें मिनिस्टर ऑफ लैंड मैनेजमेंट पदम अरियाल की तरफ से कैबिनेट मीटिंग के दौरान राजनीतिक नक्शे के बारे में प्रस्ताव पेश किया गया। नेपाल के सांस्कृतिक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टाराय ने कहा है कि सोमवार को कैबिनेट का ये फैसला सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यानी उन्होंने कहा है कि अब लीपू लेक और काला पानी को उन्होंने अपना हिस्सा बताया जो कि भारत का हिस्सा है और जल्द ही इसको लेकर नया नक्शा भी जारी कर सकता है। यानी जाहिर सी बात है कि नेपाल लगातार अब मामले को बढ़ाना चाह रहा है, चीन के इशारों पर काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। लाउड स्पीकर से अजान पर पाबंदी क्या लगी, तिल मिला गया असद ओवैसी। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने कहा है कि इस्लाम का धार्मिक भाग अजान नहीं है। लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम में किसी भी किताब में नहीं लिखी गई है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया गाजीपुर के उस मैटर पे, जहां पे गाजीपुर में पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है अजान पे। जिसके बाद यह मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की जो कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय है। तो अब इसको लेकर असद ओवैसी रोने लगा। उसने कहा है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जाने लगी है, हमें हमारी पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने हाईकोर्ट पर भी इनडायरेक्टली निशाना साधते हुए कहा गया है कि भारत में आज हमारी पहचानों को मिटाया जा रहा है, हमसे हमारे इतिहास को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आज हमें किसी भी तरीके से भारत में स्वतंत्रता नहीं है। जो स्वतंत्रता थी वो सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन उसका कहना है कि हम अपने मज़हब को मानते हैं और अपनी पूजा में इबादत करते हैं और हम अपना तरीका नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से हमें कोई भी बदल नहीं सकता है। तो उसने स्पष्ट तरीके से अपने मज़हब को लेकर फिर से कहा कि हम इसी तरीके से लाउड स्पीकर से ही अजान पढ़ेंगे। हालांकि ये मामला पर्टिकुलर किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए आया है, लेकिन अगर आने वाले समय में यूपी की तरफ से, यूपी में किसी भी व्यक्ति की तरफ से अजान को लेकर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है पूरे यूपी में अजान बैन हो सकता है। और यूपी में नहीं, ये भारत में भी बैन करने का एक बड़ा मुद्दा है। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से असद ओवैसी को 2 शब्द जरूर कहिएगा। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। WHO और अमेरिका विवाद के बीच 62 देशों ने चीन के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कोरोना वायरस का पहला मामला पिछले नवंबर 3 वुहान में आया था, जिसके बाद अब बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में फैल गया है। लेकिन इस बीच अब 62 देशों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका के अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देश कोरोना फैलने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब इसको लेकर भारत समेत दुनिया के 62 देशों ने चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन से सवाल किया है कि सभी देश से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इसके बाद अब चीन पूरी तरीके से घिर गया है। जिसके बाद घिरने के बाद चीन ने क्या किया है आपको पता है? WHO के कार्यक्रम में शी जिनपिंग ने जताई सहमति, कहा है कि कोरोना उत्पत्ति की जांच आखिर हो ही जानी चाहिए। तो चीन अब 60 देशों के झुकाव के बाद अब वो झुक गया है, दबाव के बाद झुका है, जिसके बाद उसने कोरोना वायरस जांच को लेकर उसने मान ली है। लेकिन वो भी WHO से कराएगा, अमेरिका से नहीं। जी हाँ, उसका कहना है कि WHO अगर जांचना चाहता है कि कोरोना कहाँ से आया है, चीन की तरफ से किसी भी तरीके से जांच चाहता है तो वो जांच करने के लिए तैयार है।
लेकिन अमेरिका द्वारा जांच नहीं कराएगा, ये चीन का कहना है। तो आप समझ सकते हैं कि WHO क्या जांच करेगा, उसमें आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में ऑटो, बस और टैक्सी सेवा शुरू, दफ्तर भी खुलेंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन 4.0 के दौरान दिल्ली में बस, ऑटो, टैक्सी सर्विसेज चालू होंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी खुलेंगे। सोमवार शाम को दिल्ली वासियों को लॉकडाउन 4.0 के संबंध में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना जल्द जाने वाला नहीं है, इसके हम साथ जीने की आदत हमें डाल लेनी चाहिए। अब तक के लॉकडाउन में हमने इस महामारी के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन खोलेंगे या बंद करेंगे, हमने पूरी तैयारी कर रखी। तो ये कहना है। जबकि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा के केवल एक आदमी बैठने की बातें कही गई हैं। कुछ गाइडलाइंस जारी करने के साथ ही तमाम छूटें दी गई हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में मकान मालिकों ने किराए के लिए बनाया दबाव। 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दरअसल राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने जबरन किराया मांगने वाले मकान मालिकों पर बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 30 लोगों पर FIR दर्ज कर ली है, जो स्टूडेंट से जबरन किराया मांगते थे और घर खाली करने को दबाव बना रहे थे। पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान किराएदारों से जबरन किराया मांगने के लिए 9 FIR दर्ज की थी। सभी FIR उत्तरी पश्चिमी जिले के मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में की गई है। PG में रहने वाले मुखर्जी नगर के अधिकतम किराएदारों ने शिकायत की थी कि मकान मालिक लॉकडाउन के बावजूद उन पर किराए के लिए दबाव डाल रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की और ये FIR सरकारी काम में बाधा डालने के लिए IPC की धारा 188 के तहत दर्ज की गई है, जिसमें 1 महीने की जेल और जुर्माना भी शामिल है। तो भाइयों बहनों, अगर आप दिल्ली में हैं तो आप सुबह संभल जाइए और किसी से किराया मत मांगिए, वरना 1 महीने के लिए अगर जेल की हवा खानी है तो किराया मांगिएगा। फिर मत कहिएगा कि CSK न्यूज़ ने हमें बताया नहीं था। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने ऑफिस के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, कर्मचारियों को मानने होंगे कुछ नए गाइडलाइंस। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना वायरस के कारण अब दफ्तरों को चालू कर दिया गया है, लेकिन कुछ नई गाइडलाइंस के अनुसार स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि हर समय ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक से दूसरे व्यक्ति के बीच 1 मीटर दूरी बहुत जरूरी। सभी के लिए फेस मास्क का प्रयोग भी अनिवार्य करना होगा। समय समय पर 40 से 60 सेकंड के लिए हाथ धोना और अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से कम 20 सेकंड तक हाथ साफ करना होगा। खांसते या छींकते समय रुमाल, टिश्यू पेपर या बाहों का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। इस दौरान नाक और मुंह ढका होना चाहिए। सभी को खुद अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। अगर किसी को जुकाम बुखार लगता है तो तत्काल स्वास्थ्य कर्मचारियों से इसकी शिकायत करें, तत्काल इसको इलाज के लिए जाएं और कोरोना टेस्ट कराएं। अगर कोई भी व्यक्ति सर्दी जुकाम फैलाता मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये सब कुछ नए नियम है, तो आप समझ लीजिएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें सुपर साइक्लोन में बदला चक्रवात अम्फान, बंगाल ओडिशा में जबरदस्त अलर्ट। जहां आपको बता दें कि चक्रवात अम्फान अब बंगाल और ओडिशा तटीय की ओर से तेजी से बढ़ रहा है। चक्रवात की वर्तमान गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और ये दीर्घा से करीब 1000 किलोमीटर से। जानकारी के मुताबिक 19 मई यानी आज ये चक्रवात भीषण तबाही मचा सकता है। चक्रवाती तूफान अम्फान सोमवार शाम को सुपर साइक्लोन में बदल गया है, जो कि काफ़ी स्पीड से चल रहा है। तो अब आप ओडिशा और बंगाल की खाड़ी के यानी बंगाल में है तटीय इलाकों में, तो आप अलर्ट रहिए। हालांकि सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, लेकिन आप भी अपने तरीके से अलर्ट रहिए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि 800 श्रमिक ट्रेनों के लिए यूपी ने दी सहमति। 800 श्रमिक, जबकि पश्चिम बंगाल ने केवल अब तक 19 की स्वीकृति दी है। जी हाँ भाई बहनों, आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही। यूपी की योगी सरकार ने अब तक श्रमिकों के लिए 800 ट्रेनें चलाने की इजाज़त दे दी है। अब तक 800 ट्रेनें चल चुकी हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल से महज ममता बनर्जी 19 ट्रेनें चलाई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के मजदूरों की ममता बनर्जी को कितनी फिक्र है। और यूपी की योगी सरकार ने ताबड़तोड़ लोगों को लाने का ऐलान किया, जिसके बाद बड़ी अभियान भी चल रहा है और इस बीच 12,000 और बसों का उन्होंने ऐलान किया है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, एक नज़र दुनिया भर में भी डालते हैं। जैसे दुनिया भर में अब तक 47 लाख के आंकड़े को पार करके एक बार फिर से अब तक 47,10,000 कन्फर्म केस है, जबकि मृतकों की संख्या 3,15,000 ही है। जबकि अगर बात करें हम यूनाइटेड स्टेट की तो 15,16,000 कन्फर्म केसेज आ चुके, जबकि मृतकों की संख्या 90,000 को पार कर गई। रसिया में भी 2,90,000 के कन्फर्म केसेस पार हो गए हैं, जबकि तेजी के साथ
रसिया में बढ़ना शुरू हो चुके हैं, जबकि ब्रिटेन में कुछ कम अब धीरे धीरे हो रहे हैं। 2,43,000 कन्फर्म केसेज, जबकि ब्राज़ील में भी तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी 2,41,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। स्पेन में 2,31,000 केस मामले कम होते चले जा रहे हैं। इटली में भी 2,25,000 मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जर्मनी में 1,76,000 केस, मृतकों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। तुर्की में 1,49,000 केस, यहाँ पर भी आंकड़े कम हो रहे हैं। फ्रांस में भी आंकड़े कम हो रहे हैं, जबकि इंडिया में भी तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस बीच पेरू में भी तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो ये आंकड़े जहाँ जहाँ बढ़ रहे हैं, अगर बात करें सऊदी अरबिया में भी तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर मिल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।